जय माँ सावित्री की। आज हम लोग जानेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। और यह वह व्रत है जिस व्रत से, जिस वट वृक्ष की पूजा करके माता सावित्री ने अपने पति को यमराज से वापस ले लिया था। तो आज मैं एक चीज और कहना चाहूंगी अपनी सभी राजकुमारियों के लिए। राजकुमारी शब्द जो है, मैं हर बालिका के लिए, मेरे पास यही संबोधन है। मैं किसी भी बालक बालिका को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आखिर ये वास्तव में तो एक राजकुमार और राजकुमारी ही हैं। हम लोग देखिए तो सावित्री की संतान है। सावित्री जी हमारी पूर्वज हैं। सबसे पहले तो वही लोग थे ना। हम उन्हीं से आगे बढ़ते हुए आए हैं। हमारे अंदर उनका ही गुण है। और इसी प्रकार हर बालक यानी राजकुमार के अंदर भी एक राजा का ही गुण है। और हर बालिका के अंदर एक राजकुमारी का गुण है। आवश्यकता है इन गुणों के पहचान की। हमारे तमाम लंबे सफ़र के बाद जो है, कुछ ऐसे रास्ते के व्यवधान थे, कुसंस्कार रूपी, जिनके चलते हम लोग अपने वास्तविक मूल स्वरूप को भूल गए हैं। अन्यथा हर बालक और बालिका में राजकुमार और राजकुमारी का ही गुण होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विषय पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, राजकुमार और राजकुमारियों पर। तो यहाँ तो आज बस इतना हमको जानना है कि वट वृक्ष की पूजा से हम लोग सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जब सावित्री अपने पति को वापस ले सकती हैं यमराज से, तो इससे कठिन काम कोई और नहीं है। और आइए हम सभी लोग वट वृक्ष के महत्व को जानते हैं। और इस दिन की पूजा विधि बड़ी सरल पूजा विधि है। वैसे ही हमको वट वृक्ष से रिश्ता रखना है जैसे हम अपने माता पिता से रखते हैं, जैसे हम अपने बच्चों से रखते हैं। क्योंकि वट वृक्ष भी तो हमारे परिवार का ही हिस्सा है, परिवार का ही अंग है। कैसे अंग है? वट वृक्ष सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष, वह कल्प वृक्ष है, अमृत वृक्ष है। सब कुछ, सारी सुख समृद्धि हमको देता है। तो सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष के होने के कारण हमारा आधा फेफड़ा तो यहाँ है और आधा उनके पास है। हमारे फेफड़े के दो भाग, आधे पेड़ों पर रहते हैं, आधे हमारे पास है। इस तरह से हमारा, हमारे बच्चों का, माता पिता का, परिवार का, सबका फेफड़ा वहीं पर है। आधा आधा ही मेरे पास है। तो हम उनके पास जब जाते हैं, उनकी जड़ में पानी डालते हैं, उनके विकसित होने के लिए उनके पास थोड़ा समय बिताते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, अपनी बातें उनसे कहते हैं, तब हमें सारी चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। तो हमारे पास जितना कुछ भी है, हम वो ले करके उनके पास जाएं और उनकी पूजा करें। व्रत के दिन सबसे पहले सुबह उठ करके घर की साफ सफाई, स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहनिए, अपनी रसोई में भोग तैयार करिए। मीठी पूड़ी, मीठे गुलगुले, मीठे हलवे और सारी पूजा की सामग्री ले करके चलिए आप वट वृक्ष के नीचे। कच्चा सूत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसी से तो हम लोग परिक्रमा करते हैं और उस समय एकाग्र मन से कुछ भी मांग लेते हैं तो हमारा मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होता है। आइए अब हम शुरू करते हैं वट वृक्ष की वट सावित्री की कथा। राजा अश्वपति बहुत महान और प्रतापी राजा, किंतु उनके पास कोई संतान न थी।
बहुत पूजा पाठ जप तप हवन यज्ञ करने के बाद सावित्री का जन्म हुआ। और सावित्री जब जन्म ली तो उनमें इतनी अद्वितीय क्षमता थी कि जैसे लगता था राजा के सारे पुण्य मूर्तिमान हो उठे हों, मूर्तिवत हो गए हों, सावित्री के रूप में आ गए हों। और फिर सावित्री दिनों दिन पढ़ने लगी, बड़ी हो गई तो राजा को चिंता हुई अपनी बिटिया के विवाह के लिए। चारों तरफ उन्होंने नज़र दौड़ाई, सबसे बात किया, लेकिन अपनी बेटी के योग्य कहीं उनको वर नहीं मिला। तो अपनी बिटिया से ही उन्होंने कहा कि तुम जाओ भ्रमण पर। और वे इस आशा से भेजे थे कि शायद इनको ही कोई वर भा जाए। सावित्री अपने मंत्री के साथ रथ पर सवार होकर के जगह जगह भ्रमण करती रही। एक बहुत ही दिव्य और रमणीय स्थान देख करके, जहाँ पर एक बड़ा सा सरोवर था, इनका मन आकर्षित हुआ। वहाँ पर अपने रथ को रोका, जलाशय से पानी पिया। वहीं जलाशय के किनारे एक व्यक्ति इनको दिखा था, तो उसकी वेशभूषा बड़ी साधारण, लेकिन ये मूल तत्वों को पहचानती थी। तो उनको देख करके देखा जब इन्होंने, तो मन में बड़े सुख सुकून महसूस हुआ और इनको लगा कि इससे उपयुक्त वर मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। जबकि उस समय सत्यवान लकड़ी काट रहे थे, लकड़हारे की वेशभूषा में थे, लेकिन जिसके पास दिव्य दृष्टि होती है वह उसके मूल गुणों को पहचानता है। सावित्री के साथ भी ऐसा ही हुआ, वह उनके राजा के गुण को पहचान गई। हम सबको भी अपने मूल गुण को पहचानना है, ये कहानी ये दिखाती है, बताती है। सावित्री वहाँ से चली आई और जब आई, संजोग ऐसा था कि उनके दरबार में राजा बैठे थे, यानी उनके पिता और नारद जी आपस में बातें कर रहे थे। ये आई तो राजा ने पूछा पूरे रास्ते की हाल, यानी उनका मुख्य उद्देश्य था कि सावित्री को जिस उद्देश्य के लिए मैंने भेजा था वो पूरा हुआ या नहीं। सावित्री ने बताया सत्यवान के बारे में। नारद जी सुन करके चौंक पड़े। उन्होंने कहा, अरे ये तो तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई, तुम अपना निर्णय बदल दो। सत्यवान की उम्र तो 1 वर्ष बची ही है आज से, बस। सावित्री बिल्कुल दृढ़ निश्चय रही, क्योंकि उनको पता था अपने वनस्पतियों पर, बट वृक्ष की पूजा पर, अपनी शक्ति पर, इसलिए वे बिल्कुल विचलित नहीं हुई, घबराई नहीं। उन्होंने कहा, नहीं, बस निर्णय एक बार। राजा को भी उनकी बात माननी पड़ी और राजा ने उनका विवाह करके भेज दिया। यहाँ पर सावित्री आई और देखा कि उनके पति, उनके सास ससुर नेत्रहीन थे, आंखें नहीं थी, जंगल में तपस्या करते थे। सत्यवान उनकी पूरी सेवा करते थे, उनके पूजा पाठ का इंतजाम करके उनके लिए जंगल से लकड़ियाँ काट करके लाते हवन के लिए और उनका भोजन बनाते, उनको अपने हाथों से खिलाते। ऐसा करते हुए सत्यवान के दिन व्यतीत हो रहे थे। वहाँ पर सावित्री भी आई, वैसे ही तपोमय जीवन में व्यतीत करने लगी। और तपोमय जीवन व्यतीत करते हुए एक चीज़ वे नहीं भूली थी। उसी दिन से वे अपने मन में ठान ली थी कि 1 वर्ष का एक एक दिन बीतता जाता था और जैसे जैसे दिन बीत रहा था वैसे वैसे उनकी तपस्या बढ़ रही थी। नित्य बट वृक्ष के पास जा करके प्रार्थना करना कि हे लंबी आयु वाले बट वृक्ष, आप हमारे सुहाग की रक्षा करना, आपके पास यह शक्ति है, आप अपने जैसा उनको अमर बनाना। निरंतर प्रतिदिन जाकर के यही वरदान मांगती, उस वृक्ष में पानी डालती, जहाँ तक उनकी शक्ति होती सारे वृक्षों पर पानी डालती, वृक्षों की सेवा करती, वृक्षों से बात करती, उनकी पूजा करती, जितनी भी उनसे बन सकती थी वो सब वृक्षों के लिए करती थी। तो इस तरह से सारे वृक्ष उन पर प्रसन्न हुए, वैसे ही उनको शक्ति देते चले गए। जैसे जैसे दिन नज़दीक आता जा रहा था, सावित्री की तपस्या और बढ़ती जा रही थी। जब 3 दिन रह गया तो उन्होंने अन्न त्याग दिया, 1 दिन रह गया तो जल भी त्याग दिया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी उस दिन
इन्होंने कहा मैं भी जंगल में चलूँगी आपके साथ लकड़ी काटने। वहाँ पर गई और देखा कि कुछ देर बाद सत्यवान के सिर में सहनी पीड़ा हुई। उनको लेकर के ये बैठ गई और इनको पता चल गया कि यह परीक्षा की घड़ी आ गई है, लेकिन फिर भी न विचलित हुई न भयभीत हुई। अपने लक्ष्य पर इनका ध्यान था कि ये कहीं नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कि हमको वट वृक्ष का वरदान जो मिला हुआ है। तो देखा कि सामने एक काली छाया के रूप में यमराज आए और प्राण हर करके जाने लगे। ये भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। ये बिल्कुल कोई कपोल कल्पना नहीं है, सत्य घटना है, क्योंकि मूल चीज तो अलौकिक है ना, जो निराकार ईश्वर है, तो हमारी आत्मा भी तो निराकार है। तो यह जो है यमराज के पीछे अपनी आत्मा के साथ ही चलने लगी। यमराज को भी एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। उन्होंने कहा कि तुम लौट जाओ, अब मैं सत्यवान के प्राण लेके जा रहा हूँ, ये जो है मैं नहीं छोड़ सकता। सावित्री कुछ बोली नहीं। फिर देखा तो यमराज ने कहा तुम एक वरदान मांग लो। ये तो ताक ही रही थी। इन्होंने कहा हमारे सास ससुर की आंखें सही हो जाए और उनका खोया हुआ राज्य मिल जाए। देखिए, पहले समझने की बात है, योजनाबद्ध तरीके से सब कुछ कर रही हैं सावित्री माता। यमराज ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। ऐसा हो गया। उसके बाद फिर चलने लगी। तो फिर यमराज ने जब रोका, नहीं मानी, तो कहा अच्छा एक वरदान और मांग लो। उन्होंने कहा मेरे पिता को पुत्र नहीं है, वह पुत्रवान हो जाएं। यह भी वरदान दे दिया यमराज ने। फिर उनके पीछे चलने लगी। जब उन्होंने पूछा अब क्या चाहिए, तो इन्होंने कहा कि आप वरदान दीजिए कि मैं भी पुत्रवती हूँ, 100 पुत्रों की माता बनूं। यमराज को कुछ ध्यान न रहा। उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु, तुम भी 100 पुत्रों की माता बनोगी। फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज ने कहा अच्छा अब तुमको क्या चाहिए? कहीं क्या चाहिए? क्या वही जो आप दे दिए हैं वही चाहिए हमको? 100 पुत्रों की माता मुझे बनना है, पर कैसे मैं बनूंगी? मेरे पति को तो आप लिए जा रहे हैं, ये कैसा विधि का विधान करने जा रहे हैं? मैं पुत्रवती कहाँ से होंगी? यमराज ने तो अपना माथा पकड़ लिया और उनको लगा कि यह तो मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई। यह जो है उनकी पराजय थी एक सती नारी के सामने, और यह शक्ति थी वट वृक्ष की शक्ति, यह शक्ति थी संपूर्ण वनस्पति की शक्ति। और फिर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ देने पड़े। सावित्री यहाँ आई उनके शव के पास, उनका मुंह धुला करके और ले करके जब जा रही हैं तो देखती हैं कि उनके सास ससुर की आंखें वापस आ गई, उनका राज्य उनको मिल गया, और ये सुखपूर्वक अपने सास ससुर और पति के साथ एक राजा और रानी की तरह जीवन यापन करने लगी। यह हुई वट वृक्ष की पूजा का फल, और आज भी वट वृक्ष की पूजा का फल कहीं गया नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा ही है। गया है तो बस हमारे मन का विश्वास चला गया है, और इस दिन हम लोग अपने मन में इस विश्वास को धारण करें। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग अपनी शक्ति को पहचानें, वनस्पतियों की शक्ति को पहचानें, उनका भी संरक्षण करें और उनसे सब कुछ हम लोग प्राप्त करें। तो आज की कथा को मैं यहीं पर विश्राम देती हूँ। जय माँ सावित्री जी की।